मेरा देवर आसिफ गुस्ल खाने में नहा रहा था। गलती से मैं अंदर चली गई। उसे इस हालत में देखकर मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने खावंद को बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं जैसे ही गुस्ल खाने में वापस आई, ये सारी से गई साथ। इसने तो सीधा है। मेरा नाम आयशा है और मैं 30 साल की हूँ। दुखने में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी फिल्मी अदाकारी जैसी लगती हूँ, चेहरे से भी और जिस्म से भी। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे खान का नाम अहमद है। मेरी ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। सीधा से शादी की पहली रात मेरे खान ने मुझे उनके और करीब ला दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे खानद मुझे रोज रोज प्यार करते थे और इससे मेरी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में अहमद के अलावा उनकी अम्मी अबू और उनका छोटा भाई आसिफ रहता है। आसिफ तकरीबन 25 साल का था और घर के कामों में हाथ बटाता था। अहमद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे खानद को कंपनी की तरफ से लंदन जाना पड़ा। ये वक्त पूरे 8 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वो जाने वाले थे, मैंने उनसे अपनी परेशानी जाहिर की। अहमद, तुम 8 महीने के लिए जा रहे हो, अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आए? कि अहमद ने मुझे खुद से कसकर भर लिया और बोला, मेरी आयशा, मेरा जाना जरूरी है। मैं खुद भी उदास हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं? नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इस रात अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा, बहुत परेशान कर दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने बदन में महसूस होती थी। मैं रातों को तड़पती रहती थी। ये अहमद के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर डबल मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर जबकि सास और ससुर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपनी सास और ससुर के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर सब कुछ अंदर से बंद था। बस आवाजें ही आ रही थी। मुझे मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे बहुत देखने का दिल कर रहा था। ना जाने क्यों पर मैं स्टोर रूम से एक स्टूल लाकर ऊपर वाली छोटी खिड़की से देखने के बारे में सोच रही थी, पर शायद इससे काम न बनने वाला था। मैं वहीं से कम 10 मिनट तक उनकी आवाजें सुनती रही। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा गला सूख रहा था और मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए जाने लगी। बावर्ची खाने में आते ही मेरी नजर मेरे देवर आसिफ पर पड़ी। वो बावर्ची खाने में ही सो जाता था। मजबूत जिस्म और गठेला बदन देखकर न जाने क्यों मैं उसे सोते हुई घूरने लगी। मैंने पहले कभी आसिफ को इस नजर से नहीं देखा था। उसकी लंगोट थोड़ी सुर्खी हुई थी और आराएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा जरा भी दिल नहीं लग रहा था। ये मेरे खावंद के बगैर पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि न जाने बाकी के दिन कैसे कटेंगे। ऐसे सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची खाने में अपने काम में लगी थी। तभी आसिफ आया और बोला, भाभी आज खाने में क्या बनाना है? मैंने जवाब दिया, सासू अम्मा से पूछ लो, और वो उनसे पूछने के लिए चला गया। आसिफ हटा कटा लड़का था, दिखने में सानोला था, लेकिन उसकी पदोकामत बहुत मजबूत थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और ऐसे ही बाहर टहल रही थी कि तभी आसिफ दिखाई दिया, जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक गुस्ल खाना था और वो इसी में नहाता था। जैसे ही वो गुस्ल खाने में गया, उसने दरवाजा हल्का सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कुंडी नहीं थी। मैं वहीं आसपास टहलती रही और आसिफ के बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गया
और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, भाभी, आप तो आज बड़ी जल्दी उठ गई। मैंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा टहल रही थी। वो सिर्फ अपनी लंगोट में था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल सुखाने लगा। मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही देवर के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं अपने आप पर काबू खोती जा रही थी। आसिफ अपने काम में लग गया था और मैं अब तक नहाई भी नहीं थी। मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगी, लेकिन आज मैंने टाइट कपड़े पहने थे जो मेरे जिस्म से एकदम चुपके हुए थे। ये एक सलवार सूट था। अब मुझे देखना था कि आसिफ मुझे नोटिस करता है या नहीं। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा। फिर जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, उसने फौरन अपनी नजर हटा ली। मैं समझ गई थी कि आसिफ की नजरें कहाँ थी। मैं जानबूझकर काम करने के बहाने उसके सामने आने लगी और मैंने नोटिस किया कि आसिफ सच में मुझे घूर